हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई थिंक शायद एक हफ्ते पहले मैंने क्लास ली थी, अब एक हफ्ते बाद मैं क्लास ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी। अभी भी है ख़राब। मम्मी को मैंने आपको बताया था मम्मी को वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल नहीं, मम्मी को चिकनगुनिया है। अभी हमने टेस्ट करवाया था तो जल्दी ठीक हो जाएंगी मम्मी भी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, एक हफ्ता हो चुका था तो काफ़ी हमारा छूट भी जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूं। कुछ नहीं होता, मैं थोड़े थोड़े टाइम में ही आपको यहाँ पे पढ़ाती रहूँगी। एक हफ्ते का ब्रेक हो ही चुका है ऑलरेडी और मैं अब सोच रही हूँ कि अब क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ। छोटी छोटी बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं क्लासेस लूँगी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स में आपको पढ़ा दी थी। उसमें हमारा एक टाइप बच गया था, फोर्थ टाइप जो था आपका क्वांटिटी डिस्काउंट। आज मैं आपको क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है वो आज मैं आपको कराने वाली हूँ। जिन जिन बच्चों ने पहले के टाइप्स वाली क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज जाके देखिएगा, आपको काफी अच्छे से उसमें समझ में आने वाले हैं बाकी के सारे टाइप्स। और डिस्काउंट क्या होता है, कब दिया जाता है, ये भी मैंने आपको सारा समझा रखा है। अब देखिए, क्वांटिटी डिस्काउंट से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि ये जो डिस्काउंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिस्काउंट होता है ये तब प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बायर परचेज। मींस बायर ने कितना परचेज किया है। मतलब अगर बायर एक मतलब एक क्राइटेरिया तक परचेज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिस्काउंट की एक पॉलिसी रखी। अगर बायर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स गुड खरीदता है तो हम इसको ये क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बायर ने 10 यूनिट्स परचेज की, ठीक है, तो जब आप उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी पॉलिसी है। और अगर बायर ने परचेज की सिर्फ 2 यूनिट तो आप उसको गुड नहीं मतलब सॉरी डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। 10 यूनिट परचेज की मतलब 10 उसने चीज खरीदी और यहाँ पे उसने 2 ही चीज खरीदी। मीन्स अगर वो बल्क में परचेज करता है आपसे कस्टमर तो आप उसको क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे। और क्वांटिटी डिस्काउंट भी 3 तरीके से यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो देते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी 3 फॉर्म होती हैं जिस फॉर्म में क्वांटिटी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। एक तो परसेंटेज की फॉर्म होती है, एक रुपीस की फॉर्म होती है, एक होती है आपकी फिजिकल यूनिट्स की फॉर्म। ये तीनों फॉर्म भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट होता क्या है। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया हो। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो क्वांटिटी डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कस्टमर बल्क में परचेज करता है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज बाय अ कस्टमर, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे डिस्काउंट लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ कस्टमर। एक मिनट रुकिए। वो शायद कैमरे में कुछ हो रहा था तो फिर मैं वीडियो पॉज की। हाँ, क्वांटिटी डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ कस्टमर। हम यहाँ पे कस्टमर को एक तरह से एनकरेज करते हैं, एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ टू परचेज कमोडिटीज इन बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी का मतलब क्या कि हम ऐसे डिस्काउंट रखते हैं, ऐसा डिस्काउंट पॉलिसी रखते हैं कि जिससे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो और वो ये सोचे कि मैं 2 यूनिट लेने की बजाय मैं 10 यूनिट इस प्रोडक्ट का लूंगा, क्योंकि यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है जो 2 यूनिट पे नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कस्टमर ज्यादा परचेज करे। अगर वो ज्यादा परचेज करेगा तभी उसको डिस्काउंट मिलेगा, वैसे उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और टू कंसंट्रेट हिज परचेज विद द पर्टिकुलर सेलर। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई कि हम चाहते हैं कि कस्टमर हमसे अट्रैक्ट हो, हमारे पास से वो सामान ले और ज्यादा सामान ले। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई कि कस्टमर अगर हम ये वाला डिस्काउंट लगाते हैं तो कस्टमर हमारा एक तरह से रेगुलर कस्टमर रहे। मीन्स वो हमारी दुकान से ही सामान ले, किसी और के पास ना जाए। पहली चीज ये हो गई कि इस चीज से कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि वो ज्यादा सामान
ले क्वांटिटी डिस्काउंट से। दूसरी चीज ये होती है कि वो बार बार हमारी दुकान से सामान ले, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट वाली पॉलिसी है, हम उसको अपना रेगुलर और डेली कस्टमर बना लें। The seller obtains two benefits by giving such discount। सेलर को जो सामान बेच रहा है, अब उसको क्या बेनिफिट है, यहाँ पे दो बेनिफिट बताए गए हैं जो कि जो सेलर को मिलते हैं अगर वो ये क्वांटिटी डिस्काउंट वाली पॉलिसी यूज करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक टॉपिक होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवाऊंगी। तो उसमें एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब यही होता है कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कम आती है। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है एज कंपेयर टू अगर हम प्रोडक्शन कम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। ये तो आप सब भी जानते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में एक टॉपिक है जिसमें ये बात प्रूव भी की गई है विद एग्जाम्पल कि अगर आप ज़्यादा माल बना रहे हो तो जो उसमें जो लागत होती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू अगर आप सिर्फ 10-15 यूनिट्स बढ़ा रहे हो, मतलब बना रहे हो। क्योंकि देखो खर्चा तो उतना ही होना है, मशीन आपका उतना ही चलेगी, उतनी ही बिजली लगेगी, तो हम उतनी बिजली लगा के क्यों ना ज्यादा माल निकालें। ठीक है, और अगर हम कम माल निकालेंगे तो क्या होगा, खर्चा तो बढ़ेगा और कम हमारा प्रोडक्शन होगी, जिस वजह से क्या होती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो पहली चीज तो यही है, अगर जो सेलर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और ज्यादा बल्क में क्वांटिटी बेच रहा है तो देखो उसकी जो पैकेजिंग है उसको एक ही बार करनी पड़ेगी, वरना अगर वो एक एक दो यूनिट्स बेच रहा है सेलर तो क्या होता है, उसको एक एक पैकेट बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास एक कस्टमर आया, उसने बोला ये मुझे 10 सामान आप पैक कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग पैकेट में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग पैकेट में 10 सामान पैक कर दोगे। लेकिन अगर वो वहां पे एक पेटी आपसे ले रहा है तो आप उसका जो का तो वो बॉक्स दे दोगे। लेकिन अगर वो 10 सामान ले रहा है तो आपको 10 पैकेट में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं बाजार में जाते हैं, कुछ भी आप लेके आते हैं, तो आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि अगर आप थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी परचून की दुकान पे गए, वहां पे आपने जीरा मांगा और आपको चाहिए था 100 ग्राम जीरा, तो आप वो दुकानदार क्या करेगा, थैली में से या बोरे में से आपको जीरा दे देगा या पाउच दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा जीरा मांगते हो तो आपको बड़ा पैकेट देगा। ठीक है, और बल्क क्वांटिटी में से अगर आप पूरा बोरा का बोरा मांग रहे हो, अगर उसके पास मतलब बोरे हैं तो वो आपको पूरा का पूरा बोरा दे देगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना सा जीरा मांगा है तो उसको वो क्या करेगा, एक बोरे में से निकाल के आपको एक पैकेट में देगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। अगर आप छोटा छोटा सामान मांगोगे, बार बार जाओगे उसकी दुकान पे और एक या 2 यूनिट मांगोगे तो उसको आपको पैक करके देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बल्क क्वांटिटी में लोगे तो वो आपको यूं ही दे देगा। ठीक है, वेजिटेबल्स के मतलब जो यहाँ पे जो ठेले वाले होते हैं, जो सब्जी के जो ठेले बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अगर आप थोड़े से फल लेते हो तो वो आपको पॉलीथीन में दे देते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पेटी यूज होती है, इतनी फैमिली है आपकी कि मतलब वो सारी चीजें कंज्यूम हो जाए तो आप पेटी लेके जाते हो, तो उससे क्या होता है, उसकी पैकेजिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और ज्यादा बेच रहा है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो कम आती है। ठीक है, सुनिए, फर्स्टली द सेलिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इज इन एक्सपेंसेस ऑन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, ज्यादा माल बेच रहे हो, बल्क क्वांटिटी में माल बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। ये आपकी एक एडवांटेज है। दूसरी क्या है, सेकेंडली द सेल इज प्रमोटेड रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिट। देखो आपने डिस्काउंट पॉलिसी चला रखी है, क्वांटिटी डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, वो आपके पास से सामान लेंगे, परचेस करेंगे। इस वजह से क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है,
तो इस नॉर्मल सी सिंपल सी चीज आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको ये समझा दूंगी। पैकेजिंग वाले में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बल्क में लेके आओगे तो आपको पेटी मिल जाएगी, और अगर आप थोड़ी थोड़ी सामान लेके मतलब आप कहोगे कि मुझे एक ही चीज़ दो, तो उसमें जो सेलर है उसका खर्चा आता है वो पैकेजिंग का, क्योंकि उसको भी तो माल मंगवाना पड़ता है, वो भी तो पैकेट्स मंगवा के पॉलीथीन मंगवा के फिर आपको देगा। लेकिन अगर आप पेटी लोगे तो पेटी की पेटी वो आपको दे देगा, ठीक है। देखो, क्वांटिटी डिस्काउंट इज टर्म्ड एज पैट्रोनेज डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटिटी डिस्काउंट को हम पैट्रोनेज डिस्काउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रोनेज, ये आर है, पैट्रोनेज डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट को हम पैट्रोनेज डिस्काउंट भी बोलते हैं। स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर क्लास लेंदी जा रही होगी तो फिर मैं जो इसके 3 फॉर्म्स है मैं कल को आपको आराम से समझाऊंगी। एग्जाम्पल है काफी इसमें, तो मैं आपको कल को समझा दूंगी। देखो, इसको पैट्रोनेज डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना। बिकॉज द मोर बिजनेस अ बायर गिव्स टू अ सेलर, मीन्स बिजनेस का मतलब क्या है? जितना एक कस्टमर ज्यादा से ज्यादा परचेज करेगा, ठीक है। देखो, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम सेलर को एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 2 दुकानें हैं, आप एक दुकान से सामान ले रहे हो, दूसरी दुकान से सामान नहीं ले रहे, मतलब दूसरी दुकान पे कस्टमर बहुत कम जाते हैं, तो जो उसका बिजनेस है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, मतलब उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप दूसरी दुकान को देखोगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, तो आप उसको एक बिजनेस, उसका आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है ना। बिकॉज द मोर बिजनेस अ बायर गिव्स टू अ सेलर, द ग्रेटर इज अ डिस्काउंट। देखो, जितना आप उसको एक तरह से बिजनेस दोगे, मीन्स जितना आप उसको ऑर्डर दोगे, अगर आप बल्क में ऑर्डर देते हो तो वो आपको डिस्काउंट भी उसी हिसाब से देगा। यहाँ पे लाइट चली गई है और वहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जितना आप उसको बिजनेस देंगे सेलर को, जितना आप डिमांड करेंगे, जितना आप ऑर्डर सेलर को देंगे, उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतना ही आपका फायदा होगा। क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट में यही है कि जितना आप माल लेंगे बल्क में, उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्वांटिटी डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट ऑन योर परचेज में, जितना आप परचेज करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन बल्क में होनी चाहिए आपकी परचेज, मतलब कि आपको ज़्यादा सामान खरीदना चाहिए। तो ये था आज का एक डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट का टॉपिक कि क्वांटिटी डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है। आई होप आपको आज की क्लास से इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया हो। कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इसके 3 फॉर्म्स में आपको कल को पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी चली गई है और क्लास भी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो हर अब मैं सोच रही हूँ कि क्लासेस में अब कंटिन्यू ही रखूँगी, हर शाम को 4 बजे हम मिलेंगे। तो आप वीडियोस देखिए, क्लासेस देखिए, कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।